हाल ही सोशल मीडिया पर एक रोचक पोस्ट देखी जिसमें गिलास की बजाय लोटे से पानी पीने की सलाह दी गई है। हालांकि उसमें वैज्ञानिक तथ्यों को आधार बनाया गया है जिनकी प्रामाणिकता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर प्रस्तावना में स्वदेशी की पैरवी और विदेशी का परित्याग करने का भाव अधिक है। विषय दिलचस्प है, लिहाजा सोचा कि इसे विमर्श के लिए आपके समक्ष रखा जाए। इस पोस्ट में अनावश्यक विस्तार था जिसे हटा दिया गया है, भाषा को भी परिमार्जित किया गया है। इसमें लिखा है कि भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है वो गिलास नहीं है। ये जो गिलास है विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है। यह यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया था। ये पुर्तगाली जब से भारत देश में घुसे थे तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, अपना लोटा है। लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता। वाघभट्ट जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय है उसका परित्याग कर दीजिए। आपको तो सबको पता है कि पानी को जहां धारण किया जाए उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। पानी के अपने कोई गुण नहीं है, जिसमें डाल दो उसी के गुण आ जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ बन जाएगा, दूध में मिलाया तो दूध का गुण, जिस आकार के पात्र में डाला जाएगा उसी का गुण धारण कर लेता है। अगर थोड़ा भी गणित आप समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कम सरफेस टेंशन वाली चीज ही आपके लिए लाभदायक है। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाला पेय आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ देने वाला होगा। क्योंकि कुआं गोल है, इस कारण उसका पानी सबसे अच्छा है। आपने देखा होगा कि सभी साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, न मिले तो प्यास सहन कर जाते हैं। साधु संत अपने साथ जो केटली रखते हैं वह लोटे के तरह के आकार वाली होती है। गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है। गोल तालाब का पानी, पोखर अगर गोल हो तो उसका पानी बहुत अच्छा है। नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लंबी है। उसमें पानी का फ्लो होता रहता है। नदी का पानी हाई सरफेस टेंशन वाला होता है और नदी से भी ज्यादा खराब पानी समुद्र का होता है। उसका सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है। प्रकृति में देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर धरती पर आता है। सभी बूंदें गोल होती हैं क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। एक तर्क ये भी दिया गया है, सरफेस टेंशन कम होने से पानी का सफाई करने वाला गुण लंबे समय तक जीवित रहता है। पानी का यह गुण इस प्रकार काम करता है, बड़ी आंत और छोटी आंत में मेम्ब्रेन है और कचरा उसी में जाकर फंसता है। उसकी सफाई तभी संभव है जब हम कम सरफेस टेंशन वाला पानी पी रहे हों। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाला पानी है तो यह कचरा बाहर नहीं आएगा, मेम्ब्रेन में ही फंसा रह जाएगा। एक प्रयोग भी बताया गया है। थोड़ा सा दूध लें और उसे चेहरे पर लगाइए। 5 मिनट बाद रुई से पोंछिए, रुई काली हो जाएगी। स्किन के अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आ जाएगी। इसे दूध बाहर लेकर आया। असल में दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम है। दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम किया, वह त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर आ गया। यही क्रिया लोटे का पानी पेट में करता है। अगर आप गिलास का हाई सरफेस टेंशन पानी पिएंगे तो आंतें सिकुड़ेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है और तनाव कम होते ही चीज खुलती है। अब तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर जमा हो जाएगा और वो ही कचरा भगंदर, बवासीर जैसी बीमारियां उत्पन्न करेगा।
कुल मिलाकर गिलास की बजाय पानी लोटे से पिएं। गिलास का प्रयोग बंद कर दें। जब से आपने लोटे को छोड़ा है तब से भारत में लोटे बनाने वाले कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो गई है। गांव गांव में कसेरे कम हो गए। वो पीतल और कांसे के लोटे बनाते थे। सब इस गिलास के चक्कर में भूखे मर गए। तो वाघभट जी की बात मानिए और लोटे पर वापस लौटिए।